Hello guys, once again, welcome to the English Notebook YouTube channel. सेशन में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का डिस्कशन करेंगे। वैसे जो सिलेक्शन है वो 50 इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स का मैंने किया है, बट उन्हीं वर्ड्स से रिलेट करके कुछ नए वर्ड्स भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो हमारी टैली जो है वन वर्ड्स की वो अराउंड 70 टू 80 आप लोगों को इस सेशन में पहुंचने वाली है। वैसे देखो कि वन वर्ड आपको पता है खूब सारे हैं, एक कोई लिमिटेड लिस्ट है नहीं, बट एक कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च के बाद, एक इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स का एक कलेक्शन तैयार किया है। और जो चांस है वो इन वन वर्ड से जो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, चांस बनता है इनमें से पूछ लेगा, क्योंकि वो वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये 51 वर्ड्स करवा रहा हूँ। और वैसे आप लोग जानते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर ये एग्जाम ये आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका कोई लॉस होने वाला है नहीं। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास में मैटर है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रखिए। लेकिन ये जो लिस्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ना, इसका एनालिसिस अच्छे से करना। और हाँ, एक एक वर्ड जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना। चांस मैं देखो, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पर इन 50 वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जो वर्ड्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो मैं डायरेक्ट गो थ्रू नहीं करूंगा, मैं समझाऊंगा आपको और उनसे रिलेट करके नए वर्ड्स भी बताऊंगा। तो सेशन को ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक भी अपने पास रखना। जो भी कुछ नया कॉन्सेप्ट बताऊं वो अपने वो नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन दी जाती है, और उस एक्सप्रेशन के लिए आपको पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम एक शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वन वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स मतलब कि जो पूजा करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? इसके ग्रुप के लिए वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेशन। आता है कॉन्ग्रीगेशन। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट अगर करूं तो ध्यान से सुनना है आपको। कॉन्ग्रीगेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि अगर रिलीजियस पर्पज से, अगर लोगों का झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह इकट्ठा हुआ है, तो उसे कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ठीक है, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम कहा जाता है। जब बात ग्रुप की जाती है तो आपको पता है कि प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के ग्रुप के लिए वर्ड क्या यूज होता है? टीम। उसी तरीके से जब बात की जाती है लॉयंस की, तो जो लायंस है उनके ग्रुप के लिए वर्ड आता है प्राइड। प्राइड ऑफ लायंस आप लोग बोलते हैं। बहुत सारे जो लायंस है उनके ग्रुप के लिए वर्ड आता है प्राइड। फिश, मछली जो है, इनके ग्रुप के लिए वर्ड यूज होता है स्कूल और शॉल। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्शिपर्स होते हैं, ठीक, वर्शिपर कौन होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, पूजा करने वाले लोग। वर्शिपर्स के ग्रुप के लिए वर्ड यूज होता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन। और यहां पर थोड़ा सा और इलेबोरेट मैं करूं अगर, इसमें आप लोग देखेंगे जो कॉन, CON जुड़ा हुआ है, कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर। वो एजुकेशन आप लोगों ने सुना होगा। और जो आगे एक रूट वर्ड आया हुआ है ग्रेग, GRE, ग्रेग। ग्रेग का मीनिंग होता है ग्रुप। ग्रेग मीन्स ग्रुप या स्टेप। स्टेप आगे बढ़ना। तो कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग एक साथ जो लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ है उसके लिए आता है कॉन्ग्रीगेशन। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पूजा करने वाले लोग, जो भक्तगण है, उनके ग्रुप के लिए वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेशन। एक वर्ड यहां से याद रख लेना, एक वर्ड आता है ग्रिगेरियस। क्या आता है? ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मीनिंग होता है, देखो इसमें भी ग्रेग जो दिया हुआ है, ग्रेग,
स्वैग का मीनिंग अभी हमने क्या देखा, ग्रुप। तो जो आदमी ग्रुप में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेगेरियस, मीन्स सोशिएबल। जो आदमी लोगों के साथ झुंड में रहना पसंद करता है या लोगों की कंपनी पसंद करता है, मिलनसार व्यक्ति जो होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेगेरियस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक वर्ड से रिलेट करके नए वर्ड्स बताएं, तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, देखते हैं वर्ड हमारे पास में, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। वो व्यक्ति इस बारे में श्योर नहीं है कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। अब यहां पर बच्चे क्या कंफ्यूजन में क्या आंसर रॉन्ग कर देते हैं, वो इसके लिए अथीस्ट वर्ड आंसर मार्क कर देते हैं। तो कि ध्यान रखिएगा, अथीस्ट का मीनिंग होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं। जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस को लेकर श्योर नहीं है, उसको अग्नोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक होता है वन हु डज नॉट नो। देखो, इसमें अगर आप याद भी रखना चाहें, अ का मीनिंग आप लोगों को पता है, अ जो है वो वर्ड को निगेट करने के लिए आता है। किसी भी वर्ड के साथ ए लगाते हैं तो ये प्रेफिक्स है जो ऑपोजिट फॉर्मेशन के लिए आता है। और जी एन ओ, इसको नो से आप याद कर सकते हैं, अ नो। तो जो ये नहीं, जो ये जानता है जो श्योर नहीं है कि वेदर द गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो इसको आप मार्क कर लेना। फिर आया हुआ वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में उनकी जो हम कह सकते हैं कि ये मानता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान इस दुनिया में नहीं है, तो उसको बोलते हैं अथीस्ट। क्या बोलते हैं? अथीस्ट होता है, देखो ये भी क्या है, जो विश्वास करता है कि भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसको थीस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? थीस्ट। उसको थीस्ट कहा जाता है। और इसी का ऑपोजिट हुआ अथीस्ट। फिर आता वन हु कैन आइदर हैंड विद ईज, वन हु कैन यूज, एक्चुअली ऐसा है जो दोनों ही हाथों से लिख सकता है, कार्य कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, इसमें कैरेक्टर है वायरस, जो एक्चुअली दोनों हाथों से लिखने में स्किल्ड है। तो जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। इस वर्ड का भी फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी आप लोगों को बता दूं। एमबी का जो मीनिंग होता है, एमबी का मीनिंग होता है बोथ। आपने बचपन में साइंस पढ़ी होगी, जिसमें आपने एम्बीफीबियन वर्ड्स, एम्बीफीबियन क्रीचर्स पढ़े होंगे। एम्बीफीबियन जो पानी में भी तैर सकते हैं और जमीन पर भी चल सकते हैं, एम्बी। फिर आता है एक वर्ड डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड। डेक्स्टर जो है इसका मीनिंग होता है राइट हैंड। तो जो दोनों ही हाथ राइट हैंड की तरह कार्य करते हैं, दोनों ही हाथ दक्ष है, स्किल्ड है, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, जो दोनों ही हाथों से इक्वली यूज में ले सकता है, लिख सकता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। फिर आता है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। वो व्यक्ति जिसमें कला की समझ होती है, कला को परखने की जो है क्वालिटी होती है, जो ये जानता है कि किस आर्ट में, किस फाइन आर्ट में कितनी खूबसूरती है, वो लवर है उस चीज का, लवर ऑफ आर्ट भी हम कह सकते हैं, उसको कहा जाता है कन्नूइजर। जाता है कन्नूइजर, स्पेलिंग याद रखना, CONNOISSEUR, कन्नूइजर। ये 5 हमने वर्ड्स पढ़े, इनसे रिलेट करके और भी कुछ हमने नए वर्ड्स डिस्कस किए। फिर आता है, देखो, कन्फर्ड एज एन ऑनर। ऑनर सम्मान होता है, लोग जानते हैं। कई ऐसी डिग्रीज है, कई ऐसी जॉब्स हैं, ठीक है, जो कोई व्यक्ति करता है, या कोई डिग्री टाइटल किसी को प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन उस टाइटल या जॉब के बदले उसको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। वो जॉब, जो टाइटल, वो डेजिग्नेशन जो है, उसको अवेतनिक कहा जाता है, विदाउट एनी पेमेंट। उसको कहा जाता है अवेतनिक, यानी ऑनररी। क्या कहा जाता है? ऑनररी।
जैसे अगर हम बात करें संसद की, लोकसभा जो है, लोकसभा में जैसे अध्यक्ष, एक अध्यक्ष है, उसको नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। जो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा का ही कोई मेंबर होता है, ठीक है। उसको उस लोकसभा के अध्यक्ष बनने की कोई पेमेंट, कोई सैलरी नहीं दी जाती, वो अवैतनिक होती है, विदाउट पेमेंट। तो उसको कहा जाता है ऑनररी। कन्फर होता है प्रोवाइड करना। पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ उसको कंट्रोल में करके रखती है, मतलब अपनी हर बात के लिए वो वाइफ के इशारों पर चलता है। वाइफ ने जो कह दिया उतना ही करता है, वाइफ के इशारों पर चलने वाला व्यक्ति, जिसको स्लैंग लैंग्वेज में जोरू का गुलाम कहा जाता है। इसके लिए वर्ड आता है हैंड पैक। हैंड पैक वो व्यक्ति जो अपनी वाइफ के कंट्रोल में ही चलता है, दैट इज हैंड पैक। इसको भी आप मार्क कर लेना। फिर आया अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। देखो छोटे छोटे ट्रिक्स जो है वो आपको क्वेश्चन को हेल्प करने में, वोकैबुलरी के क्वेश्चन को हेल्प करने में और हेल्प कर देगा। देखो मैंने कहा वन पर्सन हु डिसलाइक्स, जो डिसलाइक करता है किसको, ह्यूमन काइंड को, एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानियत से या इंसानों से नफरत करता है, जो ह्यूमन से, इंसानों से दूर रहना प्रेफर करता है, पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही हेट की, इसको कहा जाता है मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट, अब मिसैंथ्रोपी वो व्यक्ति और थ्रोपिस्ट भी कहा जाता है, इसमें आईएसटी भी सफिक्स लगाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो देखो इसमें जो मिस आया हुआ है और मिस के बाद एंथ्रोप जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं, आप लोग किसी भी वर्ड के साथ मिस ऐड करते हैं तो मिस का मीनिंग होता है बैड, बैड और हेट। कोई चीज बेकार है उसके लिए वर्ड आता है मिस। मिसिन एक रूट वर्ड है जिससे बना है मिस। और एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड। आपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट सब्जेक्ट सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है जो इंसानियत की, इंसानों की स्टडी करता है। तो यहां पर वर्ड आ गया मिस एंड सब। और अगर वही व्यक्ति इंसानियत से प्रेम करता है उसको फिलैंथ्रोपी कहते हैं। फिल का मीनिंग जो होता है लव होता है, फिल मीन्स लव, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिसैंथ्रोपी होता है जो नफरत करता है, फिलैंथ्रोपी होता है जो फिलैंथ्रोपी जो लव करता है। एग्जाम में जैसे एक बार वर्ड आया हुआ था किसी में, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट वर्ड आया था किसी एग्जाम में। अब देखो इस वर्ड में भी मिस आया हुआ है। मिस का मीनिंग आप लोगों ने अभी पढ़ा हेट। GYN एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वुमन, जो औरतों से नफरत करता है, दैट इज मिसोजिनिस्ट। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो गया हमारा नंबर 8। नंबर 9 कह रहा है अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो एक से भाषाएं बोलता है। देखो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है और इसके रॉन्ग होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखो क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है उसको क्या कहा जाता है। बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, लिंग्विस्ट, क्योंकि ऑप्शन में लिंग्विस्ट भी मिलेगा। तो लिंग्विस्ट वर्ड है इसका आंसर नहीं होगा। लिंग्विस्ट होता है वो व्यक्ति जो भाषाओं की, लैंग्वेजेस की स्टडी करता है। अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज की स्टडी करता है दैट इज लिंग्विस्ट। लेकिन जो व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है उसको कहा जाता है पॉलीग्लॉट। एग्जाम ये मार्क कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रिसेंटली जो सीईटी का, राजस्थान में सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वर्ड बार बार पूछा जाता है। तो एक व्यक्ति जो दो से अधिक भाषाएं बोल सकता है, एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींदों में चलता है, जो नींद में चलता है उसको सोमना एम्बुलिस्ट कहते हैं। सोमना एम्बुलिस्ट। तो यहां देखो सोमना वर्ड जो है, सोमना का मीनिंग होता है स्लीप। इंसोम्निया वर्ड आपने सुना होगा, इंसोम्निया
ना, इनएबिलिटी टू स्लीप, जो जिसे नींद नहीं आती, तो उस डिजीज को, डिसऑर्डर को कहते हैं इंसोम्निया। तो सोमना का मीनिंग होता है स्लीप। और फिर आगे जो एम्बुल जुड़ा हुआ है, एम्बुल का मीनिंग होता है टू वॉक। एम्बुल मीन्स टू वॉक, सोमना एम्बुलिस्ट, जो नींदों में चलता है। तो यहां से देखो, एक वर्ड आ सकता है एम्बुल। एम्बल भी जैसा वर्ड आया, जब आपने सोमना एम्बुलिस्ट पढ़ा तो इससे रिलेट करके आप एम्बल भी देख सकते हैं। एम्बल का मीनिंग होता है स्ट्रॉल, खाना खाने के बाद हल्के हल्के कदम से जो वॉक होती है, प्लेजर वॉक, दैट इज कॉल्ड एम्बल। तो यहां पर इसका आप ध्यान रख सकते हैं, सोमना एम्बुलिस्ट। एक आता है सोमनालॉक्विस्ट। जब ये पढ़ा तो इस वर्ड को भी देख लो, एक वर्ड आता है सोमनालॉक्विस्ट। इस वर्ड का भी फॉर्मेशन देखें तो एक तो आया हुआ है इसमें सोमना। सोमना का मीनिंग अभी हमने देखा स्लीप। इसको ब्रेक किया तो एक एलिमेंट मिला हमें एलओ क्यू। एलओ क्यू या एलओ सी जो होता है, जिसका मीनिंग होता है टू टॉक। तो नींद में चलना होता है सोमना एम्बुलिस्ट, और नींद में बोलना होता है सोमना लॉक्विस्ट। तो ये दोनों ही वर्ड आपको ध्यान रखना है। सोमना एम्बुलिस्ट हुआ जो व्यक्ति नींदों में चलता है, तो सोमना लॉक्विस्ट हुआ जो व्यक्ति नींदों में बोलता रहता है। चलिए, तो ये हमारा वर्ड नंबर 10 हो गया। इसके बाद आता है 11 पर, अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा मूवीज में, या कहीं पर भी, जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी ग्रेव जो होती है, कब्र जो होती है, ठीक है, उसके उस टूम के ऊपर, उस टूम के ऊपर एक स्टोन लगाया जाता है, और उस स्टोन में उसकी याद में, उसकी मेमोरी में टेक्स्ट लिखा जाता है। उस टेक्स्ट को एपिटाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटाफ। तो क्या कहा है? द फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड। तो क्रिश्चियनिटी में जो उसकी टूम के ऊपर, कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाकर जो टेक्स्ट लिखा जाता है, उस व्यक्ति के प्रेज में, तारीफ में, उसको कहा जाता है एपिटाफ। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो न्यूज में एक आर्टिकल, एक एड पब्लिश होता है, शोक संदेश जिसे हम बोलते हैं। उस शोक संदेश को कहा जाता है ओबीचुअरी। क्या कहा जाता है? ओबीचुअरी। ओबीचुअरी शोक संदेश। तो क्या कहा उसने? न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। फिर आया हुआ है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जो लिखने में बहुत अच्छा हो, जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी जबरदस्त हो, जो ब्यूटीफुल, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में एक्सपर्ट हो, उसे क्या कहा जाता है? कैलीग्राफर। क्या कहा जाता है? कैलीग्राफर। और आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, जो ऐसे कर्सिव स्टाइल में, बड़ा डेकोरेटिव स्टाइल में लिखा जाता है, दैट इज कैलीग्राफर। पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ये भी ध्यान रखना, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, डिक्शनरी, उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर। को जो लेक्सी वर्ड है ना, लेक्सिकन, लेक्सिकन का मीनिंग होता है वर्ड्स। जो वर्ड्स को कंपाइल करता है, वर्ड का कलेक्शन बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखकर जो बुक तैयार करता है, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। जो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी जो है, आप देखोगे तो उसका जो शुरुआती पेज है, जहां पर उस बुक्स, जो डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला व्यक्ति एएस हॉर्नबी, जिसका नाम दिया हुआ है, वो लेक्सिकोग्राफर है। आप देखेंगे लिखा हुआ है उसमें नीचे। फिर हुआ है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। इसको भी मार्क कर लेना, एग्जाम में ये आए जरूरी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं नए वर्ड्स बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। तो देखो, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, एक व्यक्ति जिसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी। अपनी वाइफ की हत्या को क्या कहेंगे? देखो, जैसे हम सुसाइड बोलते हैं, सुसाइड मीन्स खुद का मर्डर, वैसे पत्नी का मर्डर कर दिया, यूक्सोरिसाइड। क्या कर दिया? क्योंकि ध्यान रखना, देखो ग्रीक लैटिन जो रूट वर्ड हैं, उसमें ह्यूक्सोर का मीनिंग होता है वाइफ। ह्यूक्सोर वाइफ के लिए आता है। तो खुद का मर्डर सुसाइड, वैसे क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं, साइड जो होता है, साइड क्या होता है? मर्डर। तो खुद का मर्डर सुसाइड, वैसे वाइफ का मर्डर ह्यूक्सोरिसाइड। अब यहां पर देखो,
यहां पर मैं बता रहा हूं बात हो रही है सिस्टर का मर्डर। देखो मर्डर की बात कर रहा हूं ना, सिस्टर्स मर्डर, सॉरोरिसाइड। किसी दुष्ट व्यक्ति ने अपनी सिस्टर का मर्डर कर दिया, सॉरोरिसाइड, अपने भाई का मर्डर कर दिया, दैट इज फ्रैट्रिसाइड। भाई का मर्डर फ्रैट्रिसाइड। फिर आया किसी मैन का मर्डर, आदमी का मर्डर, एंड्रोसाइड। किसी महिला का मर्डर, गाइनोसाइड। गाइनोसाइड। ओके। फिर आता है उसके बाद किसी बर्ड की कोई बर्ड है, पक्षी को मार दिया, एवी साइड। पक्षी के लिए क्या आ गया, एवी साइड। फिर अगर बात करें हम आता वल्पी साइड। वल्पी साइड होता है फॉक्स। ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है, वल्पी साइड, फॉक्स। फिर आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है, जेनोसाइड का मीनिंग होता है जो मैसेकर, नरसंहार, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ। फिर एक आता है रेजिसाइड, राजा, किंग। की ध्यान रखना है। एक और ध्यान रख लो, अगर किसी चीज को मार दे उसको बोलते हैं क्लेप्टोसाइड। ऐसे ही ध्यान रखना। देखो ये वर्ड्स है, जो अभी प्रीवियस वर्ड आपने पढ़ा ह्यूक्सोरिसाइड, इसी तरीके से आपसे एग्जाम में अब इनसे भी रिलेट करके कोई ना कोई पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। The action or offense of speaking sacrilegiously about God or sacred things, profane talk। तो ये भी एक वर्ड है, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मीनिंग क्या होता है, जिसको कहा जाता है कि जैसे पवित्र बात करना। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने भगवान, गॉड, इनके अगेंस्ट कुछ बात कर ली, जिससे हमारे धर्म के लिए, हमारे भगवान को लेकर अपमान हुआ है, उस बात को सैक्रिलेज कहते हैं। और ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसा जो ऑफेंस होता है, इसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। ब्लास्फेमी, ईश, निंदा बोला जाता है। कानून में ये वर्ड तो आपने सुना होगा, ब्लास्फेमी। पाकिस्तान जो है, ब्लास्फेमी जो उसका वहां का जो लॉ है, इसके लिए वो काफी बदनाम है। वहां के लोगों को ब्लास्फेमी कानून के दायरे में लाकर बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो ब्लास्फेमी, निंदा। एन इमेजरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, ये भी एक अच्छा वर्ड है। एक ऐसी इमेजरी, काल्पनिक आइडियल सोसाइटी जो गरीबी से और पीड़ाओं से मुक्त है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से दुखी नहीं है, व्यक्ति बहुत हैप्पी है, बहुत खुशहाल है, राम राज्य की तरह, उसको यूटोपियन कहा जाता है। यूटोपिया, क्या कहा जाता है, यूटोपिया। एक्चुअली एक राइटर था सर थॉमस मोर, उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था यूटोपिया। और उस यूटोपिया में ऐसे ऐसी चीजों का डिस्क्रिप्शन था, एक ऐसे आइडियल स्टेट की इमेजिनेशन की गई थी जिसमें किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा, कोई सफरिंग, कोई पेन, कोई दुख नहीं है। तो ध्यान रखना, इमेजिनरी स्टेट जिसमें पॉवर्टी और सफरिंग नहीं है, दैट इज यूटोपिया। फिर आता है स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी, न्यूमिस्मेटिक्स। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ लोगों को शौक होता है, फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग नोट्स, करेंसी, कॉइन्स, अलग अलग तरह के कॉइन्स इकट्ठा करते हैं। उस व्यक्ति भी, ठीक है, उस व्यक्ति जो उसकी कला है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस आर्ट को क्या कहा जाता है, उस स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। और आप लोगों को पता है आईसीएस जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है,
तो ये मार्क कर लेना। देखो जो जो वर्ड जैसे लगे आपको कि वर्ड हमने पहली बार सुना है, याद नहीं हो सकता, तो उसको मार्क करके अगर फिर याद करते हो, ठीक है, तो वो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि आपका आपका इंटेंशन रहेगा कि उस वर्ड पर फोकस रहेगा। फिर आता वन हु लव्स विदाउट विदाउट सीरियसनेस। देखो ये भी एक अच्छा वर्ड है, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल को अपने हाथ पे लेके चल रहे हैं, मतलब उन्हें लव प्रेम कहीं भी हो सकता है, दिन में 4-4-5 बार लव हो जाता है, सच्चा लव, ट्रू लव। ऐसा व्यक्ति जो बिना जो सीरियस नहीं है लव को लेकर, ऐसे व्यक्ति को फिलेंडर कहा जाता है। फिलेंडर, इश्कबाज। ठीक है, इस वर्ड का भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। व्यक्ति का तो पोस्टमार्टम या करना उस व्यक्ति का चाहिए, लेकिन हम इस वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। देखो फिल का हमने मीनिंग देखा, फिल मीन्स लव। अभी थोड़ी देर पहले हमने फिलेंथ्रोपिस्ट पढ़ा, ANDER, एंडर, इसका मीनिंग होता है मैन। आपको याद होगा अभी एक वर्ड पढ़ा था, मिसएंड्रिस्ट। तो फिलेंड्रस जो व्यक्ति कंटिन्यूसली लव करता है, अभी भी उसको प्यार हो सकता है, लेकिन अपने प्यार में, अपने ट्रू लव में वो सीरियस नहीं है। फिर आया हुआ है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। वो जो आदमी, जो जानवर जो इंसानों का मांस खाता है, कैनिबल। देखो जो मांस खाता है कार्निवोरस, वो जानवर, ठीक है, वो आदमी, वो इंसान। जो नॉन वेज खाते हैं दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। लेकिन बात यहां पर हो रही है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, इंसानों को मार के खाता है, उसको कैनिबल कहा जाता है। कैनिबल कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक कंट्री, ठीक है, जिसका एक डिक्टेटर तानाशाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नरभक्षी था, वो इंसानों को मार के खाता था, इंसानों का मांस खाता था। ठीक है, चाइना में तो आपको जगह जगह ये मिल जाएंगे। फिर आया फॉन्ड ऑफ कंपनी। वो व्यक्ति जो कंपनी, लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करता है। ग्रेगेरियस पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा। देखो जैसे ही जो आपने पहले पढ़ा स्ट्रिक से, रूट वर्ड से, वर्ड आते ही आपने तुरंत इसको क्लिक किया। तो फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो व्यक्ति ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रेगेरियस। स्पीच टू वन सेल्फ, अ स्पीच टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, यानी एक ऐसा स्पीच जो खुद को दिया गया, अकेले में दिया गया है। ये एक ड्रामा की एक डिवाइस है, जिसमें व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर खुद से बात करता रहता है। एक्चुअली उसका इंटेंशन होता है अपने मन की बात को ऑडियंस तक पहुंचाना, लेकिन वहां पर वो बात खुद से करता है, अकेले में बात करता है। उसको कहा जाता है सॉलिलिक्वी, सॉलिलिक्वी। और इस वर्ड का भी पोस्टमार्टम करें तो देखो, सोलो प्लस लॉक, तो सोलो मीन सिंगल, LOQ और LOC अभी हमने पढ़ा, टू टॉक, तो खुद से बात करने की प्रोसेस सॉलिलिक्वी। फिर आता प्रैक्टिसिंग टू मैरिजेस। जो व्यक्ति, अब ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने लॉ के फील्ड में ये वर्ड सुने होंगे। दो शादी करने की जो प्रथा है उसको बाइगेमी कहते हैं। बाई का मीनिंग होता है टू, ठीक है, और गेमी जो वर्ड है ये एक्चुअली गैमोस से बना है। गैमोस का मीनिंग होता है मैरिज। और वही एक शादी करने की प्रथा होगी, अगर बात एक शादी की हो रही है तो उसको बोलेंगे मोनोगेमी। और बात हो रही है बहुत सारी मल्टीपल मैरिजेस की हो रही है तो पॉलीगेमी। ये लो, एक वर्ड से दो वर्ड और हमने नहीं डिस्कस किए। वन हु लव्स टू स्पीक, जो बोलना पसंद करता है, बहुत ज्यादा बातों नहीं। चैटर बॉक्स, लोक्वेशियस, अभी पढ़ा, लोक्वेशियस, चैटर बॉक्स, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। फिर आया हुआ गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, ये स्टार बना लो, एग्जाम में आता है। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, गिने चुने लोग अगर मिलकर सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के कंट्रोल में पूरी की पूरी गवर्नमेंट हो, दैट इज ओलिगार्की या ओलिगोक्रेसी। ओलिगार्की या ओलिगोक्रेसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्रेसी जो होता है या आर्की, इसका मीनिंग रूल, शासन होता है। डेमोक्रेसी सुना होगा, तो ओलिगो वर्ड आपको ध्यान रखना। ओलिगार्की, रूल बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल।
एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, ये भी अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसको डे टू डे लाइफ में हम कम यूज करते हैं। ठीक है, एक देखो, एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, बोहेमियन, जो व्यक्ति उसका जीने का अंदाज काफी अजीबोगरीब है, सन की। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल होती है उसको बोहेमियन कहते हैं, जो समाज के जो प्रतिष्ठित नियम है ना, उनको फॉलो नहीं करता, उनके अकॉर्डिंग नहीं, वो जो लाइफस्टाइल वैसी नहीं है, उस लाइफस्टाइल को बोलते हैं बोहेमियन। तो ये स्टार बनाना। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मीनिंग होता है सन की। द स्कूल और कॉलेज वन अटेंड्स, जहां से आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, जहां से आपने नॉलेज लिया है, आपकी स्कूल जो है, कॉलेज है, वो आपके लिए ऑल्मा मैटर होता है। ऑल्मा मैटर, जब आप बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े जज बन जाएंगे, विकिपीडिया पर आपका एक पेज बनेगा, उस पेज में आपका बर्थ प्लेस, आपका फादर्स नेम सब डिटेल होगी, उसमें एक कॉलम ऑल्मा मैटर का भी होगा कि स्कूल, आपके कॉलेज सा नेम। क्या होता है? द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। कई बार कुछ पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है, पांडुलिपियां मिलती है, एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स, पुराने ग्रंथ मिलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में हर कोई तो कर नहीं सकता, तो जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उसकी स्टडी करता है, उस स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ग्राफ का मीनिंग आप लोग जानते हैं, ग्राफ मीन्स स्टडी, एपिग्राफी, तो ये भी मार्क कर लेना। पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे मैप्स बनाता है, उस व्यक्ति को कार्टोग्राफर बोलते हैं। और अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा, जो डिक्शनरी बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर, और जो मैप्स बनाता है दैट इज कार्टोग्राफर। द वन हु नोज एवरीथिंग, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, ओमनीसियंट। ओमनीसियंट, देखो इसका भी पोस्टमार्टम करें, जो वर्ड आया हुआ है ओमनी, ठीक है, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, और फिर आगे जो सीएंट आया हुआ है, देखो साइंस में भी आता है, साइंस और SCIEA की है, ओमनीसेंट होता है टू नो एवरीथिंग, वन अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। और वही अगर एग्जाम में आ जाए omnipotent, omnipotent means one who is very powerful, extremely powerful, potent means power, और वही वर्ड आता है omnivorous, omnivorous। वोरा जो होता है, वोरा का मीनिंग होता है ईट, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, जो शाकाहारी भी है, जो मांसाहारी भी है, जो दोनों ही चीजें खाता है, प्लांट्स बेस्ड आइटम्स भी खाता है और फ्लैश बेस्ड आइटम्स भी खाता है, दैट इज ओमनीवोरस। तो वैसे ही हमारे पास आ गया वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, वन हु इज वेरी पावरफुल, और ओमनीवोरस, वन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा विग्रस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। विग्रस होता है भगा देने वाला, जिसमें बहुत टाइम लगता है, विग्रस काफी टाइम तक चलने वाला, और एक ऐसा कैंपेन, प्रचार, जो पॉलिटिकल और सोशल और रिलीजियस चेंज को लाने के लिए हो, उसको कहा जाता है, एक तरह का इसको हिंदी में धर्म युद्ध कहा जाता है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, समाज में एक रिलीजियस चेंज लाने के लिए, एक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, उसको कहा जाता है क्रुसेड, दैट इज क्रुसेड, धर्म युद्ध, याद रख लेना, धर्म युद्ध, क्रुसेड। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए है, दैट इज एफिमरल, एफिमरल, टेम्पररी हो, जो जिसका टाइम बहुत कम हो, बस हल्का सा मोमेंट उसके अंदर चीज डिसअपियर हो जाए, दैट इज एफिमेरल। ह्यूमन लाइफ क्या है? एफिमेरल ही एक तरह से, सर्टन टू हैपन, जो होगा ही होगा, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो निश्चित रूप से होगी ही होगी, अवश्यंभावी जिसको बोलते हैं। फिर आता वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्लास्फेमी वर्ड पढ़ा था, देश निंदा, तो वहीं पर एक वर्ड सैक्रिलेजियसली वर्ड भी आया था, तो वो आ गया, देखो सैक्रिलेज,
क्या आ गया? वायलेशन और मिस यूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड, जो चीज पवित्र है, ऐसी चीजों के अगेंस्ट अगर हम कोई भी एक्ट करते हैं, दैट इज सैक्रिलेज। तो देखो, इसको अगर याद नहीं होता है, मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो, जब भी कोई वर्ड आपको लगे और आपको याद नहीं होता, तो उसको देसी जुगाड़ की ट्रिक्स बना लिया करो। सैक्रेड का मीनिंग पवित्र होता है, सब लोग जानते हैं। फिर आगे LEG का मीनिंग लैग से रिलेट कर लो। सैक्रेड, लैग, पवित्र चीजों की तरफ अगर आप काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैक्रिलेज, जो चीज अपमान है एक तरह से, दैट्स सैक्रिलेज। A society in which all people have equal access to resources, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। इक्वलिटेरियनिज्म, इक्वलिटेरियनिज्म में एक ऐसे सोसाइटी की परिकल्पना की है जिसमें यह माना गया है कि समाज के सभी लोगों, पीपल हैव इक्वल राइट्स, सभी लोगों को समान राइट्स हो, समान जिसको हम बोल सकते हैं अधिकार हो, एक्सेस टू रिसोर्सेज। आज किसी के पास कम प्रॉपर्टी है, किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस सोसाइटी में माना गया है किसी भी चीज का सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए। फिर आता है एन अरेंजमेंट टू मीट समबडी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कई बार देखा जाता है, जैसे दो कंट्री के जो बड़े अधिकारी हैं, या कोई आर्मी के ऑफिसर्स हैं, या किसी पॉलिटिकल जो अलग अलग पार्टीज के जो कोई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज की जाती है ताकि पब्लिक को पता ना चले। उस मीटिंग को क्या कहा जाता है? रेंडेवू। रेंडेवू सीक्रेट मीटिंग को बोला जाता है। एन अरेंजमेंट टू मीट समबडी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, दैट इज रेंडेवू। पहले के वक्त में क्या होता था, जैसे जो प्रिंसेस होती थी, रानियां होती थी, या जो भी रॉयल फैमिली के लोग, उस टाइम पर समाज जो है वो कुछ ट्रेडिशनल, कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यादा था। अब वहां पर उस टाइम पर अगर किसी को भी अपने लवर से, अपने बिलवेड से मिलना होता था, आज की तरह चीजें इतनी इजी नहीं होती, कन्वीनियंट नहीं थी, तो वहां उनका जो फ्रेंड सर्किल होता था, उनके जो किन्स होते थे, वो एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज किया करते थे उनके लिए। उस मीटिंग के लिए भी वर्ड यूज होता था, रेंडेवू। फिर आता है बिल्डिंग दैट इज यूज फॉर जूइश रिलीजियस सर्विस। जो ज्यू, यहूदी लोग जो हैं, जो जहां पे पूजा करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनेगोग, दैट इज साइनागोग। बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर, जहां पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, हैंगर, ध्यान रखना है, हैंगर। भाई जो आर्मी, जो एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट को जिस जगह पर पार्क करके रखते हैं, जैसे बंदरगाह जो है, पोर्ट, वहां पर शिप जो है वो पार्क होते हैं, वैसे ही जो एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं उसे हैंगर कहा जाता है, हैंगर। डेज व्हेन डे एंड नाइट्स आर द सेम लेंथ। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट होती है, इक्विनॉक्स। क्या कहा था? इक्विनॉक्स। इक्वी का मीनिंग इक्वल, और फिर आया वर्ड नॉक्स। नॉक्स का मीनिंग होता है नाइट। इक्विनॉक्स, जहां पर दिन और रात इक्वल हो, इक्विनॉक्स। पर्सन और थिंग दैट कॉजेज चेंजेस। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी में चेंज लेके आता है, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है, टर्निंग पॉइंट, जहां से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, कैटलिस्ट। वो चीज, स्टडी हमारे लिए क्या है? कैटलिस्ट। अब आप इस एग्जाम को दे रहे हो, APU का एग्जाम दे रहे हो, और आपका इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप और कोई सीनियर हायर लेवल का एग्जाम दें, वो भी आपका क्लियर हो जाए, तो ये एग्जाम आपके लिए कैटलिस्ट होगा, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्फिडेंस अब मिल चुका है। क्योंकि अक्सर देखा गया है, किसी भी स्टूडेंट का, किसी कैंडिडेट का एक बार सिलेक्शन, कई सालों से वो अगर एग्जाम दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बट एक बार उसका सिलेक्शन हो गया तो उसका सिलेक्शन होता रहता है, कई सारे एग्जाम्स में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आता है टेंडिंग टू बी क्वाइट, नॉट स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली। एक वर्ड हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस जो बातों नहीं, ज्यादा बोलता है, लेकिन उसका ऑपोजिट अगर है तो कम बोलना प्रेफर करता है, लाइक मी, दैट इज टैसिटर्न। टैसिटर्न, जो कम बोलता है, कम बोलना प्रेफर होता है। वेरी बिग एंड पावरफुल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, बिहीमोथ।
हिम्मत होता है पावरफुल कंपनीज, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रिलायंस जियो क्या है, बहुत पावरफुल कंपनी है, दैट इज हिम्मत वेरी पावरफुल। ways that prevents either people from finding out who you are। देखो ये आप जानते हो, बस एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको दिक्कत कर दे, लेकिन इस चीज का आप यूज करते हैं। वेज वो तरीके हैं जो प्रिवेंट करते हैं दूसरे लोगों को ये फाइंड आउट करने में कि आप कौन हो, कि आइडेंटिटी जो है वो वहां पर डिस्क्लोज नहीं हो पाती। अगर मैं बात करूं, आप लोग जब भी गूगल क्रोम यूज करते हैं तो उसमें इनकॉग्निटो मोड आता है। इनकॉग्निटो मोड में जाकर आप जब कोई चीज सर्च करते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति ये सर्च नहीं कर सकता, ये पता नहीं लगा सकता कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, दैट इज इनकॉग्निटो। देखो इसको भी अगर मैं वैसे पढ़ाऊं तो देखो इन प्लस कॉग ऐसा बना है। इन आप लोग जानते हैं कंप्लीट ऑपोजिट होता है इनकम्प्लीट। इन जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए आया हुआ है। कॉग सीओजी कॉग, रिकॉग्नाइज में भी कॉग आता है। टू नो ऑपोजिट होता है नॉट नो, तो नॉट नो से बना है, कॉग का मीनिंग होता है नो। तो ये किसी भी चीज को जानने से प्रिवेंट करता है कि आप लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फिर आवा यंग चिल्ड्रन हु आर जस्ट लर्निंग टू वॉक, जो अभी अभी चलना सीख रहा है, दैट इज टॉडलर, छोटा बच्चा जो चलना सीख ही रहा है। फिर आता है यंग पर्सन हु आर यूजुअली टैलेंटेड इन सम वे, प्रोडिजी, ये भी ध्यान रखना है। प्रोडिजी वो व्यक्ति जो विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। फिर लास्ट 5 वर्ड से ओपस, सॉरी इसको यहां लिखना है, ये एक्चुअली वहां आ गया। मैग्नम ओपस, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी ऐसा वर्क जो बहुत फेमस हो। जैसे आपने पेंटिंग्स, मोनालिसा की पेंटिंग की अगर हम बात कर सकते हैं, या कोई भी महाकाव्य हो बहुत ज्यादा फेमस हो, ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट जिसे कहा जाता है, मैग्नम ओपस कहा जाता है। ये भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है अननेसेसरी एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज मैसकर, और इसका सिनोनिम होता है जेनोसाइड। A renewal of interest in some particular kind of art literature, renaissance। ये देखो रिनेसेंस होता है पुनर्जागरण, ठीक है, इसको देखो समझो, रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट इन सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ आर्ट लिटरेचर। जीके जब आप लोग पढ़ते हैं तब आप लोगों ने पुनर्जागरण पढ़ा होगा, जो 16th सेंचुरी में यूरोप में, जो 16th सेंचुरी में, ऑल्दो ये इटली में स्टार्ट होता 15th सेंचुरी में और यूरोप पहुंचाता 16th सेंचुरी में, जहां पर जो एंशियंट जो आर्ट है, लिटरेचर जो है, उसका जो है एक तरह से रीबर्थ हुआ था। लोग वापस लर्निंग के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो बना था, उसको कहा जाता है रिनेसेंस। एक आंदोलन, एक मूवमेंट था ये, तो रिनेसेंस बोला जाता है। रिनेसेंस जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में रेनेसा कहा जाता है, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण। एन ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, किसी चीज को, किसी घटना को, किसी इवेंट को याद रखने के लिए, आप उसको मेमोरी बनाए रखने के लिए कोई चीज अगर आप अपने पास रख लेते हैं या कोई चीज बना देते हैं स्मारक, उसे सोवनीर कहा जाता है, सोवनीर। और लास्ट है द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स, दैट इज फोनेटिक्स। जो देखो जो स्पीच साउंड है, हम मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है, ठीक है, ये माइक है, ये आता है अकोस्टिक्स में। लेकिन किसी वर्ड का उच्चारण, किस वर्ड का उच्चारण कैसे होगा, इसको कैसे, कब स्लो बोलना है, कब फास्ट बोलना है, ये जो स्टडी होती है, स्पीच साउंड की स्टडी होती है, इसे कहा जाता है फोनेटिक्स। एक सब्जेक्ट एक अपने आप में। तो ये 50 वर्ड्स और 50 वर्ड्स के साथ में अराउंड 25 वर्ड्स मैंने और डिस्कस कर लिए हैं। इनको बार बार रिवाइज करना, एग्जाम देने जाओ उससे पहले कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार ये जो पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ये जरूर एक बार पढ़ लेना। इस लेक्चर को 2x स्पीड में आप करके आप आराम से दोबारा 2-3 बार देख लेना, और आपको काफी कुछ हेल्प इस वीडियो सेशन के थ्रू मिलने
वाली है। बाकी और भी आपको मैं एक दो सेशन भी वोकैबुलरी के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई है वो काफी यूजफुल रही है। और हाँ, जब एग्जाम दे के आओ और इनमें से कुछ भी आपको हेल्प मिले, कोई वर्ड आ जाए या कोई भी चीज जो ऐसी जो मेरे इस मेहनत की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर आप लोग मुझे जरूर बताना। का एक छोटा सा कमेंट रहेगा, लेकिन मुझे जानने में मुझे ये मतलब एक तरह से मोटिवेट करने के लिए वो चीज काफी यूजफुल रहेगी। चलो आज के लिए इतना ही, वापस मिलते हैं। नमस्कार।